नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आज है 2 अक्टूबर। आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस और आज अहिंसा दिवस भी है। तो सबसे पहले इन्हें याद करेंगे और इस अहिंसा दिवस में हम लोग आज अहिंसात्मक तरीके से लेखपाल भर्ती की मांग भी करेंगे। सभी छात्र आज एक महा ट्विटर अभियान चलाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हैशटैग है अरेस्ट। ये देखिए यहाँ पर अरेस्ट _ 15,000 स्कैमर्स _ यूपी _ लेखपाल। सिंपल सा है हैशटैग है, सारे के सारे अक्षर कैपिटल लेटर में रहेंगे और बीच बीच में प्रत्येक शब्द के बीच में अंडरस्कोर लगाना, केवल 15,000 स्कैमर्स के बीच में नहीं लगाना है। तो ये याद रखिएगा। और इसी तरीके से आप लोग बहुत सारे जो समाचार पत्रों की जो कटिंग वगैरह वो लगा सकते हैं, सरकार को टैग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी कोचिंग संस्थान, बहुत सारे लोग हैं जो इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये सभी को मालूम हो चुका कि उत्तर प्रदेश की ये जो भर्ती हुई थी लेखपाल की, इसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मान नहीं रहे हैं और शायद मुख्यमंत्री को पता भी हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के जो छात्र वो आज अभियान चलाने वाले हैं। शायद इसी कारण से कल रात में और कल पूरे दिन बार बार उनके ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होते रहे इस तरीके के कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां वो पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से दी जा रही हैं, अब किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये कल शाम का ट्वीट है मुख्यमंत्री और ये कल सुबह का ट्वीट है लगभग 10 बजे के, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें भी उन्होंने ये कहा कि पारदर्शी तरीके से 5 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी। जबकि उनको खुद ये पूछना चाहिए था अपने अधिकारियों से कि आखिरकार ये 2016 की भर्ती है, इतना टाइम क्यों लग गया। तो आज सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करेंगे लेखपाल भर्ती को रद्द कराने के लिए, परीक्षा को रद्द कराने के लिए। अगली जो सूचना है वो भी यूपी SSSC की ही है। लिखा समूह का भर्ती PET 15 व 16 तारीख को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए 15 व 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने शनिवार को इसे ऑनलाइन करने संबंधी जानकारी दी है। इसके मुताबिक प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जो एडमिट कार्ड है वो बनाए गए हैं, उसमें मानवीय संवेदना को बिल्कुल नहीं देखा गया है और बहुत दूर दूर परीक्षा सेंटर भेजे गए हैं। प्रयागराज के ही जो छात्र हैं, किसी का अमेठी गया है, किसी का आगरा गया है, किसी का इटावा गया है और किसी का ललितपुर या झांसी, इतनी दूर दूर परीक्षा केंद्र भेजा गया है। इसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छात्राओं को इसमें कोई छूट दी गई है, कोई मुरव्वत की गई है, छात्राओं को भी दूर दूर तक भेजा गया है। 37,58,209 छात्रों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका सेंटर कहाँ गया है। हालांकि मुझे जानकारी मिल चुकी है, कल के वीडियो में बहुत सारे छात्रों ने बताया है कि कितनी दूर जा करके सेंटर उनका पटका गया है। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। बहुत सारी सूचना है आज और सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण भी हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। भर्ती परीक्षा के आंसर की जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती थी पशु चिकित्सा अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 वाली। वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मान अध्ययन और पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन विषय की चारों सीरीज ABCD प्रश्न पुस्तिकाओं की अंतिम उत्तर कुंजी शनिवार को वेबसाइट पर जारी कर दी, जो कि 8 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट के 990 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। ये भर्ती आई है SSC से। लिखा कर्मचारी चयन आयोग ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD में साइंटिफिक असिस्टेंट के 990 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांग लिए हैं और अभ्यर्थी 18 अक्टूबर की रात 11 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क 20 अक्टूबर की रात 11 बजे तक जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 25 अक्टूबर तक होगा। परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। लोक सेवा आयोग की अगली सूचना है RO ARO 2021 टाइपिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दे दी गई है कि 11 तारीख से 14 तारीख तक इन विद्यार्थियों की टाइपिंग होगी और अजय कुमार तिवारी के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और आवश्यक अनुदेशक वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। सभी छात्रों की जो टाइपिंग है RO ARO की, वो शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज प्रयागराज में है, झलवा। पिछले कुछ दिनों से वहीं पर टाइपिंग हो रही है और जब से कंप्यूटर की टाइपिंग होने लगी है, जब मशीन से होती थी यानी कि टाइपराइटर से जब टाइपिंग हुआ करती तब लोक सेवा आयोग में हुआ करती थी, और अब ये जो कंप्यूटर वाली टाइपिंग है
पिछले 2-3 सालों से लगातार जो ये है शंभुनाथ में हो रही है। 5 मिनट की टाइपिंग होगी। इसमें बताया गया कुर्तीदेव 010 बैक स्पेस के बारे में जानकारी दी गई है और क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी सारी जो जानकारी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और स्पीड इसमें 25 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए, 125 शब्द होने चाहिए कम से कम, सही बिल्कुल। ये रोल नंबर इत्यादि बता दिए गए कितने बजे से कितने बजे तक किसकी स्लॉट है। आप लोग कुछ और सूचना भी है लोक सेवा आयोग की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। ये एक नोटिस जारी की गई है लोक सेवा आयोग के द्वारा कि 2020 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को संरक्षित किए जाने की अवधि 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण इनको नष्ट कर दिया गया है। आप लोग आरटीआई के अंतर्गत उक्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अब अवलोकन कराया जाना संभव नहीं है, अब इसकी जानकारी न मांगे। और नीचे लिखा है एक विज्ञप्ति और लोक सेवा आयोग की आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य हेतु विज्ञापन संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी और सभी विद्यार्थी हर अभ्यर्थियों से ऑफलाइन समस्त शैक्षिक अभिलेखों सहित परंपरागत आवेदन पत्र की अब मांग की गई है। इस संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट इस पर उपलब्ध है। तो ये सभी विद्यार्थी जो विद्यार्थी पास हुए थे, ये सभी अभ्यर्थी अपने जो डॉक्यूमेंट है वो जाकर के लोक सेवा आयोग में जमा कर सकते हैं। राजकीय आश्रम पद्धति के छात्रों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया है कि प्रवक्ता जीव विज्ञान पद हेतु अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 7 अक्टूबर 2022 को होना सुनिश्चित किया गया है। उक्त पद के सत्यापन कार्यक्रम हेतु विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic पर दे दिया गया है। परिषदीय विद्यालयों का टाइम टेबल बदल गया है। लिखा है अब 9 बजे सुबह से अपराह्न 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक नए समय पर होगा संचालन। आज के समाचार पत्रों में टीजीटी पीजीटी 2016 के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी थी हाई कोर्ट के आदेश की, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लिखा है टीजीटी की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में हाई कोर्ट ने बताया फार्मूला बहुत लंबी, बहुत पेचीदगी थी इस फार्मूले में, जिसके द्वारा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता था। एक एक छात्र को 4-4 साल 5-5 साल लग जाते थे। एक एक छात्र को बुलाया जाता था, नो ड्यूज, बहुत सारी चीज़ें करनी होती थी। तो ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने एक आदेश दिया है और नए पैनल बनाने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था के बारे में ये निर्णय है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक भर्ती टीजीटी की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों में अनियमितता को देखते हुए प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के लिए नया पैनल गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूरे प्रदेश में सभी संस्थानों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां इसी पैनल से करने को कहा है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके। कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के लिए भी प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए फार्मूला तय कर दिया है। तो अब जो भविष्य में चयन बोर्ड इसी प्रणाली को अपना सकता है, जिससे जो वेटिंग लिस्ट के जो छात्र होंगे उनको अब सहूलियत मिलेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने मनोज कुमार पांडे की याचिका पर अधिवक्ता आलोक मिश्र व अन्य को सुनकर के दिया। यहाँ लिखा है कि कोर्ट ने कहा कि बोर्ड अपनी वेबसाइट पर चिन्हित रिक्त पदों का पूरा चार्ट देगा और जिसमें विशेष रूप से उन पदों की जानकारी दी जाएगी जो भरे जाने से रह गए हैं। यदि कोई विशेष पद किसी अंतरिम आदेश के कारण रिक्त रखा गया है तो 15 नवंबर तक उसकी भी जानकारी देनी होगी। इसके बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नए सिरे से उनकी पसंद के संस्थान और जिले के बारे में जानकारी दी होगी, यानी कि जो रिक्त सीट होंगी या विद्यालय होंगे, विद्यार्थी उनको चुन सकेंगे। लिखा कि इसको रजिस्टर करने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया जाएगा और यह कार्य 28 से 30 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के या अब जो प्रतीक्षा सूची का जो मामला है वो सुलझ गया है और अब विद्यार्थियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। वहीं पर मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिले की तिथि बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सत्र जुलाई 2022-23 के लिए प्रवेश की तिथि 15 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। यह बात विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने शनिवार को कानपुर में क्षेत्रीय केंद्र की कार्यशाला में कही। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा SSC की, इसमें केवल 56% विद्यार्थी ही उपस्थित रहे हैं। वहीं पर दस्तावेज सत्यापन का काम भी पूरा हो गया। मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सुशान के मुताबिक SSC की स्टेनोग्राफर परीक्षा 2020 में DV की प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई। कुल 534 अभ्यर्थियों में से 477 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। 30 तारीख को विद्यार्थियों की जो भागदौड़ हुई थी उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। चूँकि 27 तारीख से उत्तर प्रदेश में PCS मेंस की परीक्षाएं चल रही थी 27 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक। वहीं पर 30 तारीख को बिहार PCS प्री 67वीं, जिसके विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन वगैरह दिया था परीक्षा को स्थगित करने के लिए, लेकिन परीक्षाएं स्थगित नहीं हुई।
27 के पेपर, 28 के पेपर, 29 के पेपर पीसीएस मेंस 2022, लेकिन 30 तारीख को गैप था एक दिन का। विद्यार्थियों ने 29 तारीख को शाम को 5 बजे तक पेपर दिया पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, और उसके बाद शाम को निकल गए बिहार। 30 सितंबर को यहाँ पर लिखा कि दोपहर को 12 से 2 बजे तक बीपीएससी की परीक्षा दिया और उसके बाद में सीधे उत्तर प्रदेश वापस आ गए और 1 तारीख को फिर से यहाँ पर वैकल्पिक विषय की परीक्षा दी। यानी कि एक दिन का गैप था, तो ये जाकर के बिहार से भी बेचारे परीक्षा देकर के विद्यार्थी लौटे, और ना तो बिहार का कमीशन माना, ना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कमीशन माना, परीक्षा को स्थगित नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पर लिखा कि अफसरी को यूपी से लेकर के बिहार तक दौड़े बेरोजगार, क्योंकि बिहार में इस बार पदों की संख्या भी काफी ज्यादा है। और फिलहाल पीसीएस की जो परीक्षाएं थी वो संपन्न हो गई। लास्ट दिन लगभग 90% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, ट्वीट करना ना भूलें। सभी छात्रों को आज ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है।